गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल विकास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण लैंगिक पूर्वाग्रह। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। अब हम देखेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है। जब किसी भी वर्ग को एक दूसरे से कम समझा जाता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। जब स्त्रियों को पुरुषों से कम या पुरुषों को स्त्रियों से कम समझा जाता है तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है। लैंगिक भेदभाव समाज के लिए खतरा होता है। अब हम देखेंगे सामाजिक रचना के रूप में लिंग की भूमिका। समाज को बनाने के लिए दोनों ही लिंग की आवश्यकता है। अच्छा समाज तभी बन सकता है जब दोनों को समान अधिकार दिया जाए, परंतु कुछ पुरानी परंपराओं के कारण समाज में स्त्रियों को समान नहीं समझा जाता है, जिसकी वजह से स्त्री वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है। अकेला व्यक्ति या स्त्री समाज का निर्माण नहीं कर सकते, अतः सामाजिक रचना के लिए दोनों लिंगों की भूमिका बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह उत्पन्न करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है सामाजिक व धार्मिक कारक, दूसरा आर्थिक समस्या, तीसरा दोषयुक्त पाठ्यचर्या, चौथा स्त्रियों का निम्न स्तर, पांचवा अशिक्षित माता पिता, छठा लड़कियों का जल्दी विवाह रिवाज, सातवां महिला शिक्षिकाओं की कमी, आठवां मनोवैज्ञानिक समस्या, नौवां सांस्कृतिक समस्या, 10वां व्यक्तित्व कारक। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक व धार्मिक कारक। हमारा समाज धर्मों पर आधारित होता है। कुछ धर्मों में पाया जाता है कि लड़कियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। धर्म उन लड़कियों को ये स्वीकृति नहीं देता कि वह अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई कर सकें। दूसरा है हमारा आर्थिक समस्या। अगर समाज आर्थिक समस्या से जूझ रहा होगा तो लिंग विभेद बढ़ जाता है, क्योंकि अगर परिवार गरीब होगा तो वह लड़की को स्कूल न भेजने पर बल देगा और अगर देगा तो लड़के को प्राथमिकता देगा। तीसरा है हमारा दोषयुक्त पाठ्यचर्या। प्राचीन समाज में स्त्रियों को निम्न मानते थे, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान समाज था। अतः हमारी धारणा ये बन गई कि स्त्रियां तो कुछ कर ही नहीं सकती और स्त्रियों को पाठ्यचर्या से दूर रखा जाता था। चौथा है हमारा स्त्रियों का निम्न स्तर। प्राचीन समाज में हमेशा स्त्रियों का स्तर निम्न दिया जाता था, जिससे स्त्रियों को पाठ्यचर्या से दूर रखा जाता था। पांचवा है हमारा अशिक्षित माता पिता। बच्चों पर माता पिता का बहुत ज़्यादा असर होता है। अशिक्षित माता पिता होने से उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता होता और वो ये नहीं समझ पाते कि हम लड़की को पढ़ाते हैं तो कितना अच्छा होगा। छठा है हमारा लड़कियों का जल्दी विवाह रिवाज। प्राचीन समय में लड़कियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता था। जो उम्र उनकी पढ़ाई के लिए होनी चाहिए थी, उसी उम्र में वो माँ बन जाती थी, जिसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती थी। सातवां है हमारा महिला शिक्षिकाओं की कमी। बहुत से माता पिता अपनी लड़कियों को वहाँ पर भेजना पसंद नहीं करते जहाँ पर पुरुष अध्यापक हैं। महिला अध्यापिकाओं की कमी के अनुसार वो छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती थी। आठवां है मनोवैज्ञानिक समस्या। कभी कभी लड़कियों को मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो जाती है। अपने माता पिता को देखकर उनकी धारणा न पढ़ने वाली हो जाती है कि उनके माता पिता ही नहीं पढ़े तो वो क्यों पढ़ें। नौवा है सांस्कृतिक समस्या। प्राचीन समाज से प्रेरित व्यक्ति भी लड़की को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि उनकी संस्कृति के अनुसार
लड़की को पढ़ाया नहीं जाता है। 10वां है हमारा व्यक्तित्व कारक। लड़के और लड़की का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग होने की वजह से भी उनमें लैंगिक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम देखेंगे लैंगिक भेदभाव खत्म करने में अध्यापक की भूमिका। अध्यापक को एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां दोनों वर्गों को समान रखा जाए। अध्यापक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जो लड़कियों के संदर्भ में भी हो। अध्यापक को छुआछूत, लिंग, अनुसूचित जनजाति की धारणा आदि को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए और यह उसका प्रथम कर्तव्य भी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।